दोस्तों, मैं हूँ इमरान और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो पहला टेस्ट मैच खेला गया था, जो शर्मनाक शिकस्त हुई अपनी सरजमीन पे ऑस्ट्रेलिया को इंडिया के हाथों, और इतनी शर्मनाक शिकस्त हुई कि अब उनके जो एक्स क्रिकेटर हैं, जो फॉर्मेट क्रिकेटर हैं, उनके एज ए क्रिकेट विकी पॉन्टिंग, माइकल क्लार्क ने एक इंटरव्यू में ये जब सीरीज़ जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जब टेस्ट सीरीज़ शुरू होने वाली थी, उसमें पहले ही उन्होंने अपने इंटरव्यू में कह दिया था कि बुमराह ये आपको महंगे पड़ेंगे और बुमराह से आपको बच के रहना होगा। उन्होंने इंग्लिश में कहा था, लेकिन जितना मुझे समझ में आया तो मैं आपको थोड़ा सा एनालाइज करके आपको बताता हूँ कि उन्होंने यही कहा था कि बुमराह एक ऐसे बॉलर हैं जिससे हमें हमें उनको हल्का ले लिया, और उसमें उन्होंने कहा था कि उनसे बच के रहना है। तो अब देखें, इंडिया के पहले टेस्ट मैच में आप देख लें, सबसे ज़्यादा जो मतलब विकेट लेने वाले हैं और सबसे ज़्यादा जो अच्छी गेंदबाजी की है वो बुमराह ने की है। बुमराह ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, और जिसकी बदौलत हालांकि आप देखें इंडिया की टीम 150 पे ऑल आउट हो गई थी, उसके बावजूद भी आप देखें इंडिया ने कितना अच्छा कमबैक किया, और उनकी सरजमीन पे और उनको ही उनकी बेस जो उनके जो फास्ट बॉलिंग कहा जाते हैं उनकी प्लान में, और उनकी तरह ही उनको चारों खाने चित कर दिया है। और उनको अभी तक भी ये समझ में नहीं आने के कमेंटेटर और वहाँ पे जो फॉर्मर क्रिकेटर और जो माइकल क्लार्क ने तो यहाँ तक कह दिया है कि हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारी ये वही टीम है जो पहले होती थी। हमें तो ऐसे लग रहा है ये हमारी बी टीम है। बी टीम भी शायद इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी कमज़ोर नहीं होती है जितनी शर्मनाक शिकस्त पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को हुई है, और धूल चटा दी कहूँ तो गलत नहीं होगा। इंडिया ने देह घुमा के मारा है, और ऐसा मारा है कि ये समझे कि वो हम जाएं थोड़ा सा पीछे, वर्ल्ड कप में जो इंडिया को शिकस्त दी थी ऑस्ट्रेलिया ने, समझे कि वो बदला ले लिया की परफॉर्मेंस न होने की वजह से। और बुमराह ने जो अटैकिंग क्रिकेट खेली, और बुमराह ने जो माइकल क्लार्क ने ये भी बताया कि हमें बुमराह से सीखना चाहिए कि ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में कैसे बॉलिंग कराई जाती है, और किस तरीके से ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में आप उनकी कंडीशन का फ़ायदा उठाएंगे। तो वो बुमराह से बेहतर कोई नहीं जान सकता, और बुमराह की जितनी भी तारीफ़ की जाए ना, और ये कि मैं कहूँ तो बुमराह का इसमें हाथ नहीं है तो बिल्कुल नहीं होगा, कि बुमराह ने कप्तानी भी अच्छी की, बुमराह की बॉलिंग अच्छी थी। उन्होंने पहली इनिंग में 5 विकेट ली, दूसरी इनिंग में उन्होंने 3 विकेट ली। टोटल उन्होंने एक टेस्ट मैच के अंदर 8 विकेटें ली हैं बुमराह ने, और उनके साथ बुमराह ने कप्तानी भी अच्छी की है। और अब मज़े की ये बात है कि अब ऑस्ट्रेलिया को बुमराह से अब दूसरे टेस्ट मैच जो शुरू होगा उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया बुमराह के ख़िलाफ़ तैयारी करके आए हैं, रिपेयर होके आए हैं या नहीं। अगर इस मैच में भी अगर बुमराह छा गए ना, तो फिर समझे कि बस फिर तो समझे कि ऑस्ट्रेलिया फिर गई। ऑस्ट्रेलिया फिर आप समझे कि अपनी होम कंडीशन में फिर ऑस्ट्रेलिया का पत्ता कट हो गया कि ऑस्ट्रेलिया फिर नहीं जीतने वाला है। कि अगर दूसरा टेस्ट मैच में भी अगर बुमराह ने अच्छी गेंदबाजी की, और बुमराह ने यही जो पहले टेस्ट मैच में परफॉर्म किया है यही दोहराया, तो फिर समझेंगे ऑस्ट्रेलिया के हालात और बुरे ख़राब होने वाले हैं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अगर तैयारी करके नहीं आया बुमराह के लिए और उनकी बॉलिंग को फेस करने के लिए, क्योंकि आप देखें ना बुमराह का जो एक्शन है वो इतना इजी नहीं होता है। कि आम तौर पे अगर उनका आप एक्शन देखें T20 में या वर्ल्ड कप में या ODI में भी देखें ना, आपको नहीं समझ में आता है। टेस्ट में तो और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है, लेकिन ये कि हर बॉलर से ये चीज़ नहीं गेंद लाइन पे किया जाए। कि देखें एक बॉल अंदर डाल रहे हैं, एक बॉल सीधी डाल रहे हैं, एक बॉल बिल्कुल वहाँ से बाहर जा रही है, और एक्शन आप उनका देखें बिल्कुल वही है। एक्शन में कोई चेंजेस नहीं हो रही है। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का अगर कोई बैट्समैन अच्छा है तो वो रीड कर लेता है, लेकिन ज़्यादातर फास्ट बॉलर का रीड करना इतना आसान नहीं होता है। तो जो ज़्यादा जो ख़तरनाक बुमराह हो रहे हैं
और जो ज़्यादा अटेम्प्ट हो रहे हैं दूसरी टीम को चटका रहे हैं उनकी विकेटें, तो वो इसी वजह से हो रही हैं क्योंकि एक तो बुमराह की स्पीड अच्छी है, 150 की स्पीड से गेंद करा रहे हैं, और दूसरा उनका बॉल अंदर बाहर जिससे काफ़ी एजिस निकल रहे हैं, काफ़ी एलबीडब्ल्यू हो रहे हैं, बोल्ड हो रहे हैं, जिसमें आप देखें काफ़ी 3 से 4 उनके एजिस फर्स्ट थर्ड स्लिप में ज़्यादातर यहाँ गए हैं, और दूसरे दो दो तो पेड़ पे गेंद लगी है जिनको समझ में नहीं आए, क्योंकि सीधी तरीके से आप कहें कि बुमराह इस वक्त है ना एक समझे कि डरावना ख्वाब समझ के ऑस्ट्रेलियन टीम पे टूट पड़े हैं, और अभी तक उनको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हमें ये आने वाले टाइम में हमें पता चलेगा जब दूसरा टेस्ट मैच शुरू होगा, तो इसमें हमें बिल्कुल पता चल जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया दूसरे टेस्ट मैच में तैयारी करके आया है या नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कमबैक भी अच्छा करता है। ऐसे नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया कमबैक नहीं करेगा, क्योंकि उनकी होम कंडीशन है। लेकिन उनकी होम कंडीशन का जिस तरीके से इंडियन टीम ने फ़ायदा उठाया है ना, उस तरीके से ऑस्ट्रेलियन टीम ने नहीं फ़ायदा उठाया। ये मुझे ऐसे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलियन टीम वो टीम ही नहीं है जिसके अंदर वो माइकल क्लार्क खेला करते थे, विकी पॉन्टिंग खेलते थे, एडी गिलक्रिस्ट खेलते थे, या साइमन खेलते थे, या अभी से स्मिथ भी खेल रहे हैं, लेकिन स्मिथ की उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर फॉलो ज़रूर कर दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।